वक्त हो चला है 36 शहर 36 खबर का। तो चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद के बाद अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में सुनाई देगी वंदे मातरम की गूंज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र पहली बार रविवार 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इस सत्र के दौरान सदन में वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। इसके लिए विधानसभा का सत्र जो 17 तारीख को खत्म हो रहा था, अब 18 दिसंबर के अवकाश के बाद 19 तारीख तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक विधानसभा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव ही वंदे मातरम पर चर्चा के लिए किया गया है। हाल के वर्षों में संभवतः ये पहला अवसर है जब शीतकालीन सत्र की अवधि एक दिन के लिए बढ़ाई गई है। राज्य के लिए विधानसभा का ये सत्र पहले ही इसलिए गौरवशाली होने वाला है कि नवा रायपुर में नवनिर्मित विधानसभा भवन में पहली बार एक पूरे सत्र की शुरुआत के साथ ये सदन शुरू होने वाला है। राज्य स्थापना वर्ष के मौके पर नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया था। बता दें कि 9 तारीख को 10 घंटे वंदे मातरम पर सदन में चर्चा हो चुकी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि संसद की तर्ज पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी वंदे मातरम पर चर्चा होगी। वहीं सत्र के बहिष्कार के मुद्दे पर सीएम साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बहिष्कार करना कांग्रेस का पर्सनल मैटर है। कांग्रेस अपनी हार से बौखला गई है। कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। और चलिए ज्यादा खबरों पर जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन लाइव जुड़ गए हैं। हसन, ये बहुत ही लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ कि शीतकालीन सत्र को एक दिन के लिए आगे बढ़ाया गया है और इस पर वंदे मातरम पर चर्चा करने की तैयारी है। विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है, इस पर क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल नदीम, देखिए इस बार का जो विधानसभा का सत्र वो बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है। इसके वजह जो है वो दो वजह है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जब छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था, राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, तो जो पहला विधानसभा सत्र लगा था वो 14 दिसंबर को लगा था। ये वही तारीख थी और इस बार भी उसी तारीख को शीतकालीन सत्र जो है वो शुरुआत की जा रही है। अवकाश होते हुए भी 14 दिसंबर से इस बार जो है यही वजह है कि जो विधानसभा का सत्र है उसे शुरुआत किया जा रहा है। इस बार का विधानसभा सत्र में लगभग 628 सवाल जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो 2047 छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर जो है पहले दिन जो है वो सत्र में चर्चा की जाएगी। बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि सरकार को भी 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में अपने 2 साल के कार्यकाल को जनता के सामने और साथ ही सदन के पटल पर रखते हुए राज्य सरकार के जो नेता है, विधायक है, वो रखते हुए दिखाई देंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ विजन 2047 तक कैसे विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है विकसित भारत के साथ साथ, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। वहीं प्रदेश में धर्मांतरण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए धर्मांतरण पर अब राज्य सरकार जो है वो सख्त रुख अपनाने जा रही है और धर्मांतरण के लिए विशेष कानून जो बनाया गया है उसकी मंजूरी जो है सदन के सदस्यों द्वारा इस विधानसभा सत्र में दी जाएगी। वहीं पहले दिन जिस दिन विजन छत्तीसगढ़ 2047 पर चर्चा होगी, विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष की ओर से कहीं ना कहीं इसका बहिष्कार जो है वो किया जाएगा। जो विधायक दल की बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें फैसला लिया गया कि पहले दिन को जो विधानसभा का सत्र होगा उसे कांग्रेस पार्टी विपक्ष जो है वो बहिष्कार करेगा क्योंकि उनका लगातार ये तंज कसना है कि 2 साल में कोई कार्यकाल नहीं हुआ है। 2047 जो है वो केवल दूरबीन है, ऐसा आरोप जो है वो विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है, जिसके चलते विपक्ष की ओर से पहले दिन को जो है वो बहिष्कार जो है वो किया जाएगा। वहीं बाकी के दिनों की बात करें तो बिजली बिल, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में जो गाइडलाइन जो बढ़ोतरी की गई है, साथ साथ में महंगाई समेत अन्य अलग अलग मुद्दे रहने वाले, जिसको लेकर के विपक्ष जो है सदन में सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएगा। तो इस बार का विधानसभा सत्र ऐतिहासिक होने के साथ साथ क्योंकि पहली बार जो नया विधानसभा है वहां पर यह सत्र की शुरुआत हो रही है, उसी दिन शुरुआत हो रही है जिस दिन पहली बार छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र लगा था। साथ ही साथ विजन 2047 एक बड़ा विषय रहेगा और दूसरी ओर कहीं ना कहीं अब जो सदन की इस बार कार्रवाई है वो काफी हंगामेदार देखने को मिलने वाली, क्योंकि विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है ताकि इस सदन में विपक्ष जो है हावी नजर आए, सवाल जनता से जुड़े वो ज्यादा पूछे, इसको लेकर के तैयारी चल रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद हसन। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।